वापस आया, ध्रुव जी से कहा बेटा अब तुम घर को जाओ। तब यहाँ ध्रुव जी अपने घर को वापस लौटे। अब वापस जब घर में पहुँचे, अपने राज्य में पहुँचे, तब क्या देखते हैं, स्वागत के लिए माँ सुनीति भी खड़ी है, माँ सुरुचि भी खड़ी है, पिता उत्तानपाद भी खड़े हैं, राज्य में सभी जन उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। लेकिन यहाँ क्या किया ध्रुव जी ने, देखो जब भगवान मति प्रदान कर देते हैं ना, तो उस पर तो भगवान की कृपा ही जैसे हो जाती है। वो कभी गलत काम नहीं करता है जिस पर भगवान की ऐसी कृपा। जब भगवान हम पर द्रवीभूत हो जाते हैं तो ऐसी कृपा होती है। ध्रुव जी को जिस माँ ने पिता की गोद से उठाया था, ध्रुव जी जब घर को वापस आए तो उसी माँ को पहले प्रणाम किया। किसको किया? अपनी सौतेली माँ सुरुचि को पहले प्रणाम किया। अब सुरुचि को जैसे गदगद हो गई और ध्रुव जी को गले लगा करके वात्सल्य करने लगी, रोने लगी माँ सुरुचि भी कि बेटा तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने तपस्या करके भगवान के दर्शन किए, तुम धन्य हो। तो यहाँ माँ के वात्सल्य से कहते हैं, ध्रुव जी कहते हैं माँ अगर तुम उस दिन इस प्रकार से नहीं कहते ना तो मुझे तो आपकी कृपा हुई है, आपके आशीर्वाद से भगवान मुझे प्राप्त हुए हैं। अगर आप उस दिन मुझसे ऐसा नहीं कहते ना अवश्य मुझे भगवान प्राप्त नहीं होते। ये तो आप ही का आशीर्वाद है। सुरु जी से ऐसा कहने लगे छोटे से ध्रुव जी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से ध्रुव जी सम्राट बने और आगे ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक अपना राज्य चलाया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज्य अपना सौंप दिया और अपने वानप्रस्थ हो गए। फिर भगवान का दिव्य विमान इनके लिए आया और भगवान के द्वार को भगवान लक्ष्मीनाथ के वैकुंठ को ध्रुव जी चले गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार से ध्रुव जी का हमने चरित्र श्रवण किया। सज्जनों, इससे आगे अब इन्हीं सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इससे राजा परीक्षित जी, परीक्षित ध्रुव जी की आपको सुंदर मैंने कथा सुनाई। अब इन्हीं ध्रुव जी के उत्कल जो पुत्र हुए, उन्हीं के पुत्र हुए वत्सक। अच्छा, ये उत्कल जी ने भी जो ध्रुव जी का वंश ही चल रहा है, ध्रुव जी से हुए उत्कल, उत्कल से हुए वत्सक। इन्हीं वत्सर को राज्य सौंप करके उत्कल ने वैराग्य ले लिया और वत्सर अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया। अब इसी वत्सर के वंश में आगे चल करके हुए अंग और इसी अंग के बेटा हुए वेद। अच्छा, ये ध्रुव जी का ही पूरा परिवार चल रहा है, वंश ध्रुव जी का चल रहा है। तो ये ध्रुव जी के ही पौत्रों में कहीं वेन भी हुए। तो ये वेन कैसे थे ना? अच्छा, ये वेन बड़ा दुष्ट था, है ध्रुव जी के वंश में बड़ा दुष्ट। इसने सभी ब्राह्मणों को, देवताओं को पीड़ित किया और वेदों को जैसे बंद कर दिया। ये कोई यज्ञ के कार्य करने नहीं देता था, किसी ब्राह्मणों को भी, ऋषि मुनियों को भी। और जैसे ही ऋषि मुनि कहीं यज्ञ करने के लिए उद्यत हो तो ये क्या करता, उसमें जाकर के विध्वंस कर देता। कभी किसी में जल डाल देता, जल से अग्नि को बुझा देता। इस प्रकार से ऐसे दुष्टता के कार्य करने लगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, एक दिन ऋषि मुनि महर्षियों से कहता है कि सबसे बड़ा भगवान कौन हूँ? मैं हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ। राजा क्या होता है? भगवान होता है प्रजा का, इसलिए मैं राजा हूँ। मेरी कीर्ति को गाओ और मेरे गुणगान को गाओ। अच्छा, ऋषियों को बड़ा क्रोध आ गया और ऋषियों के मंत्र में इतनी शक्ति है, ऋषि जोर जोर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। ओम सहस्रशीर्षा पूर्वः इस प्रकार से दिव्य वेद मंत्रों को गाने लगे। तो गाते गाते ही उस वेद को क्या कर दिया? भस्म कर दिया। ऋषियों के मंत्रों ने ऐसे दुष्ट वेद को भस्म कर दिया। इसी वेद के शरीर का मंथन किया इन ऋषियों ने। तो जब इस वेद के शरीर का मंथन किया तो इन्हीं के शरीर से भगवान पृथु का अवतार हुआ। बोल पृथु भगवान की। जिनके नाम से हमारी इस धरती का नाम क्या पड़ा? अरे, पृथु है तो उनके नाम से क्या पड़ेगा?
पड़ जाएगा। तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, बहुत होशियार विद्वान है। पृथ्वी पड़ जाएगा, उन्हीं पृथ्वी के नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो ऐसे भगवान का एक अवतार पृथ्वी के रूप में भी हुआ। सज्जनों की कथा इस प्रकार से है। तो पृथ्वी भगवान यहाँ प्रकट हुए। अच्छा, अब यहाँ इसी पृथ्वी महाराज के स्नेहशीलता से भगवान श्री हरि भी प्रकट हुए हैं। अच्छा, पृथ्वी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी भगवान इनकी ही स्नेह से, अब इंद्र है ना, इंद्र क्या हुए, एक बार निस्तेज हो गए सभी देवता निस्तेज हो गए। कैसे, क्या हुआ, धरती में दैत्यों के राजा हुए बलि। कौन हुए, दैत्यों के राजा हुए बलि। तो ये बलि में अश्वमेध यज्ञ कर दिए 99। अब 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुए तो सभी दैत्य क्या हो गए, शक्तिवान हो गए। तो इन्होंने सभी देवताओं को उनके देव ग्रह से, स्वर्ग से भगा दिया। अब यहाँ देवता क्या हो गए, सभी निस्तेज हो गए। क्यों हुए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, दुर्वासा ऋषि के श्राप से ये निस्तेज हुए थे। दुर्वासा ऋषि की को इन्होंने तिरस्कार किया था, दुर्वासा ऋषि का इन्होंने, देवताओं ने, इसलिए निस्तेज हो गए थे। देवताओं का तेज दुर्वासा ऋषि ने समुद्र में डाल दिया और यहाँ दैत्य क्या हो गए, शक्तिवान हो गए। तो जब माता ने, इनकी देवताओं की माता कौन है, अदिति, और दैत्यों की माता कौन है, दिति। तो अदिति को जब ऐसा लगा कि मेरे पुत्र निस्तेज हो गए हैं, तो माता ने कश्यप जी से प्रार्थना करी कि आप ही कोई कृपा करें, कैसे मेरे बच्चों का तेज वापस आएगा। तो यहाँ कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी अदिति से कहा कि तुम पयोव्रत करो, उसी पयोव्रत से तुम्हारे बच्चे पुनः शक्तिवान हो जाएंगे। पयोव्रत कहते हैं केवल दूध पी करके जिस व्रत को किया जाता है, दूध पी करके जिस व्रत को करते हैं वो होता है फाल्गुन